प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में कई बार बड़े दिलचस्प प्रश्न मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उलझन भी मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन वो उनके बीच में कहीं खड़े हुए ठिठके हुए विचार रहते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है जब व्यक्ति अपना मन खोल देता है। आज एक ऐसे ही युवा ने हमें ये अपना विचार भेजा है जो उनको बहुत कई बार परेशान भी करता है। ये मधुर चौबे हैं और आगरा से इन्होंने हमको ये बात, और बिल्कुल इन्होंने कहा है मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, जिससे कई लोग जिनके बारे में आप कहते हैं कि नाम लेना उचित नहीं होगा, बोले आपको जैसा भी लगे मेरा प्रश्न, लेकिन मेरा नाम और मेरी जगह का नाम ज़रूर लीजिएगा। तो पहले तो चौबे साहब आपके इस साहस कहूँ मैं इसको या बेबाकी कहूँ आपकी, इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ, कर्मकांडी परिवार है, मथुरा वृंदावन वर्ष में 3 से 4 बार हमारा जाना होता है और हम वैष्णव परंपरा से चलने वाले ब्राह्मण परिवार हैं। कहने का आशय यह है कि बड़ा एक आध्यात्मिक वातावरण है। इनका कहना है कि मैंने भी विज्ञान विषय की पढ़ाई की है और MCA करने के बाद एक लीडिंग IT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ दक्षिण भारत में। इनका कहना है कि इन तमाम चीज़ों को देखने समझने के बाद भी और कृष्ण भक्ति में डूबने के बाद भी मन का जो निंदा, कटुता और आलोचना का भाव है, ये समय समय पर प्रकट हो जाता है और मैं उसका भी पर्याप्त आनंद उठाता हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि जितना आनंद मुझे कृष्ण भक्ति में मिलता है उतना ही निंदा रस में, आलोचना रस में, कटुता रस में डूबने में मिलता है। लेकिन जहाँ भी मुझे किसी की निंदा, किसी की बारे में खराब बात कहने सुनने का मौका मिलता है, मेरी सारी जो इस तरह की आलोचनात्मक इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं। मैंने सुना है कि ये बड़ा खराब माना जाता है, लेकिन इसका आनंद ही इतना है, इसका रस ही इतना है कि ये मुझे खींच लेता है अपनी तरफ। इन्होंने कहा मैं पूरा आनंद उठा रहा हूं अभी इसका, और क्षमा कीजिएगा मैं आपके वक्ता, विद्वान वक्ता से अभी ये भी ग्रहण करने के मूड में नहीं हूं कि ये सब छोड़ो कैसे। लेकिन मेरा प्रश्न उनके सामने जरूर रखिएगा, उनकी विवेचना को मैं सुनना चाहूँगा तटस्थ प्रेक्षक की तरह, किसी न्यूट्रल एंटिटी की तरह। वाह साहब, इस तरह का, इस अंदाज का प्रश्न कह लूँ, विचार कह लूँ, ये सही बात है कि निंदा और आलोचना का रस बड़े बड़े तपस्वियों को डिगा देता है। लेकिन आज इस विषय पर किस रूप में हम अपने विद्वान वक्ता को देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे उनको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक भी होगा मुझे लगता है। तो मुलाकात करिए भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ सर। सबसे पहले तो आपके प्रश्नकर्ता को मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें संशय नहीं है कि आप आनंद की विषय वस्तु में हमें नहीं सुनेंगे जी। आप कहीं मज़ा ना ले रहे हों और मज़ा और आनंद में दोनों में बड़ा अंतर है जी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि का परिचय देते हुए ये स्वीकार किया है, इसमें एक बात छुपी हुई है कि अगर मैं इस पृष्ठभूमि से हूँ तब भी मुझे निंदा प्रिय है। ये क्यों है? क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में वो हैं उस पृष्ठभूमि में निंदा का स्थान है ही नहीं, निंदा होता ही नहीं। जैसे ही आप वैष्णव हो जाते हैं तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने। और निंदा एक उस पत्थर की तरह है जिसकी चोट सामने वाले को लगती है। जब भी आप निंदा का पत्थर मारते हैं तो चोट सामने वाले को लगती है, और आप उसे अगर लहूलुहान देख लेते हैं तो आपको प्रसन्नता होने लगती है। आपको लगता है हाँ निशाने पर लगा है। वो लहूलुहान होकर चोट लगी है इसका आभास वो अपनी प्रतिक्रिया से व्यक्त करता है, और अगर प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे तो चोट आपको लग जाती है। आपको लगता है इतना बोलने के बाद भी ये मौन क्यों है, ये क्यों अपनी प्रतिक्रिया हमें व्यक्त नहीं। डॉक्टर साहब, आप बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी बड़ा गहरा प्रस्तुत करते हैं। प्राध्यापक हैं आप, सैकड़ों विद्यार्थियों से, समाज के लोगों से मिलना होता है। एक महत्वपूर्ण संस्था से भी आप जुड़े हैं जो हिंदी के संवर्धन के लिए बहुत प्रतिष्ठा से काम करती रही है।
निंदा का ये आकर्षण क्या है? क्या पतन शब्द तो भारी होगा, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं भीतर डरा हुआ है, क्षुद्रता में क्षुद्रता का भाव है, इसीलिए निंदा हमें अच्छी लगती है। हम शुरू में तो उसमें डूबने का एक पाखंड करते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में ऐसा मत बोलो। अच्छा ऐसा है क्या? फिर धीरे धीरे हमारे उत्साह, अरे ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, अरे यार तुम तो नई बात बता रहे हो। ये जो भाव है ये मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं भी चौबे जी से अपनी भावना जोड़ूंगा, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इस रस में कई बार मैं भी डूबा हूं। देखिए, आप बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बहुत सुंदर उपवन में किसी ने अपना घर बनाया है, या आपके घर में आप नित्य प्रति देखते हैं, आपके घर में बाहर झाड़ का कार्यक्रम बंद कर दिया जाए, ये कह दिया जाए कि ये घर तो बहुत सुंदर बन गया है, तो अब इसमें कोई बाहर झाड़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हवाओं और फिजाओं और रोशनी और रोशनदान और सारी प्रक्रियाओं से घर में कहीं ना कहीं गंदगी फैलेगी या नहीं? स्वयं आप भी तो गंदगी के घर हैं, तो घर में साफ सफाई की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? तो मन एक ऐसा सुंदर सा घर है जो बहुत सुंदर उपवन है, लेकिन वहाँ पर विषयों का कचरा हमेशा विद्यमान रहता है। ये इनबिल्ट है शरीर में। जैसे ही सुंदर मन बना वैसे ही 5 विषय बने। उस घर में रहने वाले के पास काम क्या रहेगा? आपके जीवन में और क्या काम है? आपके जीवन में सुंदर काम दे दिया आपको, सुंदर क्रोध दे दिया आपको, लोभ दे दिया, मद दे दिया, मोह दे दिया, मत्सर दे दिया। ये सब आपको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त भेंट है जो आपके शरीर में है। अब इनके उपभोग से, जैसे कोई व्यक्ति के खान पान से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का शुगर बढ़ जाता है, किसी का मधुमेह बढ़ जाता है, किसी का मोटापा बढ़ जाता है, और कोई कहे नहीं साहब मज़ा तो आता रहे लेकिन ये सब ना बढ़े, ये संभव नहीं है। हमारे शरीर की तन्मात्राओं का ये सम्मेलन है शरीर, तो यहाँ शरीर में तन्मात्राएं होंगी। आप किसी से कह दीजिए कि भैया मीठा ना खाओ, तो उसका ध्यान बार बार मीठे की ओर रहता है। निंदा भी उस मिठास की तरह है, निंदा उस खुजली की तरह है, ध्यान रखिएगा। आपके उस चर्म रोग की तरह है जो आपके शरीर में आदि व्याधि को आमंत्रित करने का मूल स्रोत होता है। तो मन जो है स्वभावतः शुद्ध होता है, लेकिन वहाँ विषय परमात्मा ने बिठा के रखें। क्यों बिठा के रखें? यही आपको पुरुष से पुरुषार्थी बनाता है, यही आपको नर से नारायण पथ की ओर ले जाता है। तो निंदा में मिठास क्यों है? क्योंकि ये मद है, ये मोहाशक्ति है, इसमें नशा है, यही है नशा। ये आपको बावला बनाकर मदमस्त करके 84 के फेरे लगाना चाहता है। किंतु ये जो नशा आपके जीवन में विद्यमान रहता है, ये नशा स्थायी स्वभाव में नहीं रहता। निंदा करने के बाद तत्काल आप किसी व्यक्ति की जी भर की निंदा करके आप लौटिए, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने निंदा की है। लेकिन जैसे ही आप लौटने लगेंगे, आपके अंतर्चित्त में एक प्रकृति प्रदत्त पीड़ा उत्पन्न होने लगेगी। आपको लगेगा कुछ गलत कर दिया है। निंदा कुछ गलत करना है, बोलचाल की भाषा में कुछ गलत करना है निंदा। जैसे आप बहुत अच्छे मुखरित व्यक्तित्व में हैं, लेकिन आपके मुखरित व्यक्तित्व में यदि एक काला दाग लग जाए। मुझे तो एक घटना ध्यान आती है बड़ी सुंदर ढंग से कि तब हम हॉस्टल में पढ़ा करते थे, और हम हॉस्टल से सागर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में घटिया में वो भट्ट सुअर कहते थे हम लोग, तो वो जो बैठ कर आते थे, तो उसमें एक कुछ बच्चियां भी बैठी थी और कुछ बच्चे भी बैठे थे हम लोग। अचानक एक स्त्री एक बच्चे को देखकर मुस्कुराई। अब उस बच्चे को लगा अच्छा ये लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, तो बच्चा लगातार उसे देखने लगा। वो मुस्कुराए, ये मुस्कुराए, वो मुस्कुराए, ये मुस्कुराए। मैं देख रहा था, मेरा भी ध्यान सहज भाव से था। उतरते उतरते उस लड़के को लगा कि ये मेरे प्रति बड़ी आकर्षित है, और वो बड़े अंदाज में पहुंचा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। तो लड़की ने प्रत्युत्तर दिया, भैया आप मेरे मुस्कुराने पर आ रहे होंगे, लेकिन आज आपने दर्पण नहीं देखा है, आपके चेहरे पर एक काला धब्बा लगा हुआ है यहाँ पर। तो वो काला धब्बा मुझे आकर्षित कर रहा था कि इतने सुंदर चेहरे में ये कालिक कहाँ से लग गई है। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। निंदा आपके शुभ्र व्यक्तित्व में एक लगे हुए कालिक की तरह है, जो आपको सामने वाले को तो आकर्षित करती है, मीठा लगती है, अच्छा लगती है, उसको लगता है लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वो उस कालिक के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ध्यान रखिए, तुलसी निज कीरत चाहिए। बाबा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, इसमें पूरा सार है, आप समझिए। तुलसी निज कीरत चाहिए और पर कीरत को खोए। मैं अपनी कीर्ति चाहता हूं, तो मेरे लिए आधार क्या है? मैं दूसरे की निंदा करता हूं, इसी से मेरी कीर्ति बढ़ी हुई है।
कि चलो भैया चौबे जी के पास, गुप्ता जी के पास, सिंह साहब के पास चलेंगे, वो बताएंगे कि किस में क्या दोष है। बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। तो आप लब्ध प्रतिष्ठित हो जाते हैं, निंदक प्रतिष्ठित होता है। नहीं होता तो हमारे यहाँ तो अध्यात्म वाले कहते हैं निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। इतना प्रतिष्ठित है वो कि उसको लोग बोलते हैं उसकी पहुंच घर तक होती है, आंगन में बैठता है वो, लब्ध प्रतिष्ठित होता है। तो तुलसी निज कीरत चाहे और पर कीरत को खोए। आपको लगता है मैं जिसकी निंदा कर रहा हूँ उसकी निंदा करने से मेरी प्रसिद्धि बनी हुई है, और तिनके मुख मसी लागी हैं और मिटा ही न मारब धोए। वो ऐसा करके अपने चेहरे में, सुंदर मुखड़े में, सुंदर वस्त्र में, सुंदर कपड़े में एक दाग लगा कर रख देते हैं। निंदा की एक और विशेषता होती है, अगर इसको अध्यात्म की भाषा में हम व्यक्त करें तो निंदा वही व्यक्ति करता है जिसके पुण्य क्षीण होते हैं और पाप बढ़ने लगते हैं। क्योंकि निंदा करने से, जिस व्यक्ति की आप निंदा करेंगे, एक और प्रसिद्धि देख लीजिए, लोकाचार में आप तो इससे समाचार और सारी प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, जिस व्यक्ति की निंदा करेंगे उसकी कीर्ति बढ़ने लगती है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगती। क्यों? आपके पुण्य उसे लगने लगते हैं। आपके जो सुंदर शुभ पुण्य हैं, एक निंदा करने से सहस्त्र पुण्य आप उसको अर्पित करते हैं। लेकिन वो पुण्य उसे पूरे कब मिलते हैं? जब आपकी निंदा को नमन करता है, जब आपकी निंदा को प्रणाम करता है और आपकी निंदा से सीखना भी चाहता है। निंदा के दो प्रकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आलोचना निंदा का शुभ्र स्वरूप है। आलोचना निंदा का शुभ्र स्वरूप है, जिसमें आप विश्लेषण करते हुए आत्मलोचना करते हैं उसके द्वारा। आलोचना दोनों प्रकार की हो सकती है, आप आत्म आलोचना भी कर सकते हैं अपने संदर्भ में, तो प्रेरणा का विषय वस्तु होता है। तो जो व्यक्ति अपनी निंदा को सुनकर भ्रमित नहीं होता, वो सामने वाले से पूरे पुण्य प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति, जिनको ये मज़ा आता है ना निंदा सुनने में, आप ध्यान रखिएगा, अनुकूल बातें क्यों प्रतिकूल लगती है? क्योंकि अनुकूल बातों में कठिनता होती है। अनुकूल बात में कठिनता होती है तो वो प्रतिकूल लगती है। आपको कोई भी काम कठिन करना, आपको कहे ये पढ़ना है, आपको ये करके दिखाना है आपको, तो आपकी उसके प्रति आपको कठिनता दिखेगी तो प्रतिकूल लगेगी। आप कहोगे ऐसा कौन करता है? क्या सवेरे से उठना, रात में जगे हो आराम से सो, क्या रात में देर तक जगना? आपको जो निंदा का अर्थ होता है, आप आत्मलोलुप व्यक्ति हैं। जो आत्मलोलुप व्यक्ति होता है, अर्थात जिसे करना कुछ नहीं है, निंदा करने वाला प्रमादी और आलसी होता है। पुरुषार्थी के पास समय नहीं होता निंदा करने का, ध्यान रखिएगा। जो करतार होता है कर्तव्य करने में, वो निंदा नहीं करता। निंदा करने वाला कौन होता है? जो खाली बैठा होता है। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भिक्षता किम न करोति पापम की तरह होता है, खाली हो जाता है। उसको लगता है क्या करें। निंदा करने वाला रूप का प्रेमी होता है, और जो निंदा सुन लेता है वो स्वरूप बना लेता है। तो आप ध्यान रखिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सुंदर वैष्णव परिवार में हैं और केवल अपना रूप बना रहे हैं। नाशवान है रूप। स्वरूप का अर्थ होता है अंतर चित्त का स्वरूप बनाना। किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो देखने बैठे कि तुम कैसे कर रहे हो? बिल्कुल सही। जो व्यक्ति ये देखता है कि मेरे कर्तव्य क्या कर रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवन बहुत बड़ा नहीं है शरद जी, बहुत थोड़े समय का जीवन है। तो उस थोड़े समय के जीवन में ये समय बीत जाएगा। आप किसी भी निंदक का भविष्य देख लीजिए, मुझे एक निंदक बताइए कि जिसके भविष्य पर आप कह सके कि आहा वो निंदक ध्यान है। क्योंकि निंदक हर जगह होते हैं, लेकिन उन निंदा को सुनकर जो अपने जीवन को परिष्कृत बना ले, जिनकी आप आलोचना करते हैं। और ध्यान रखिए, अल्पज्ञता भी हमारे निंदा का मूल कारण है। हम जानते नहीं किसी के विषय में, हमने पढ़ा नहीं किसी के विषय में, अनायास हम उन चीज़ों पर अपनी बात कहने लगते हैं और सिखाए तोते की तरह कहीं से सुन लिया उसी को बोलने लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा भी लगता है कि संदेह से भरा हुआ समाज निंदा की तरफ जाता है। आज़ादी के आंदोलन को मैं देखता हूँ, टेलीविज़न नहीं है, अखबार छिटपुट हैं भी तो या अंग्रेज़ परस्त हैं, अंग्रेज़ हुकूमत के साथ हैं, या सेंसरशिप की वजह से बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते हैं। लिटरेसी यानी साक्षरता की दर बहुत कम है, रेडियो है नहीं। इसमें भी अगर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनकी लोकप्रियता उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो इसका मतलब है कि उस समाज में विश्वास है, आलोचना नहीं है।
निंदा नहीं है कि आज जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत सारे मूल्यों को खंडित करती हुई बहुत सारे विषधर संदेह के खड़े कर देती है। अरे भैया ये समय ही ऐसा चल रहा है, और संदेह से भरा समय, संदेह से भरा समाज कभी किसी बड़े रचनात्मक आंदोलन को जन्म नहीं देता, क्योंकि वो एक तरह से कहीं अपने कर्म से ही वंचित हो जाता है, क्योंकि वो निंदा में है। उसे अपने राष्ट्र पर विश्वास नहीं है, उसे राष्ट्र के शलाका पुरुषों पर विश्वास नहीं है, उसे अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है, मित्र पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अटकता है। जी गोस्वामी, एक बात और समझिए, पिताजी इस पर बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो निंदा, निंदक और निंदनीय विषयों को लेकर के बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे एक होता है प्यास, एक होता है पिपास। ठीक बात, ध्यान रखो। पिपासु के लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं मालूम आपको? पिपासु वाले जंतु कौन कहलाते हैं? जुएं, जोंक, पिस्सू, ये पिपासु कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पिपासु हैं। एक होता है प्यास, आपको प्यास लगी हुई है, तो जो निंदा करते हैं वो पिपासु होते हैं। पिपासु कौन होता है? जिन्हें अजीर्ण होता है। एक बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं, अब भूख प्यास लग नहीं रही, उस जठराग्नि में आप हैं नहीं, तो आप ग्रहण करना नहीं जानते। जो ग्रहण करना नहीं जानता वो निंदा करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि निंदा करना वमन करना कहलाता है, वमन। तो क्या आप ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने मन को साफ सुथरे लोटे की तरह रखिए, भरिए ना जहाँ जल मिले, परे अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। तो भैया मन रूपी लोटे को साफ सुथरा करके खाली रखिए, हर जगह का जल लीजिए, कहीं के छप्पा तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज्ञान मिले, छोटा सा जीवन है, लेते जाइए, क्योंकि बिना ज्ञान के खाली लोटे को अगर आप बजाते हुए अधजल गगरी छलकत जाए करेंगे तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी पिपासा बढ़ेगी। बिल्कुल सही। प्यास की तृप्ति करिए, और प्यास ज्ञान से बुझती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं इन सारे तत्वों से बचना, अपनी शक्ति को एकाग्र करना है, और एकाग्र व्यक्ति आगे बढ़ता है। निंदा आपको कहीं ना कहीं खोखला बनाती है, आपको कमज़ोर बनाती है। आज के इस दौर में जबकि हर मोबाइल में रिकॉर्डर है, जब आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, जब आप ही का मित्र सुनाता है, ये बोलते हो मेरे बारे में, सुनाऊं, उसने भेजी है रिकॉर्डिंग, तब आप जिस तरह से थर थर पत्ते की तरह कांपते हुए, इसी से समझिए निंदा आपको कहाँ खड़ा कर देती है। जब आपका भाई कहता है तुमने ये बोला माता से मेरे बारे में, रिकॉर्ड हो गया है पूरा, तो ये बताता है कि निंदा आपको कहाँ खड़ा कर देती है। तो अब ये आप ही को तय करना है कि आप पीले जर्द चेहरे के साथ हीन भावना से ग्रस्त होकर माफ़ी की निकल गया मुंह से, या पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, आप ऐसे होना चाहते हैं, या हमेशा शांत भाव से कहिए नहीं नहीं, मुझे अपने कर्म के साथ अपने सद्मार्ग पर चलना है, ये आप ही को चुनना है। ये कौन बता सकता है आपको। और निंदा तो ऐसा कीचड़ है कि लौटते रहिए वहाँ। कितना सुंदर शब्द है पिपासु, रक्त पीने वाले जो क्षुद्र जंतु हैं, निंदा करने वाला लगभग उसी श्रेणी में। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।